हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। करीब सेवन पार्ट हो चुके हैं। आज ये 8 पार्ट है आज। तो आप जाइए वो 7 वीडियो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है। यदि आपका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है त्रिकोणमिति से कि मुझे समझ में नहीं आता, कोई डर आ गया है त्रिकोणमिति नाम का आपके यहाँ खोपड़ी में, तो आप जाइए फर्स्ट वीडियो से शुरू करिए देखना। और अगर त्रिकोणमिति से आपको प्यार नहीं हो जाएगा ना तो बताना, पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ यार। जाइए आप फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करिए, फिर देखना कितने मज़े से आप लोग का त्रिकोणमिति का एक एक क्वेश्चन होगा, देखते ही उड़ा दोगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हमें एक टेबल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग को फिजिक्स चाहे ले लो चाहे केमिस्ट्री ले लो, अगर आप लोग क्लास 10th के आगे और पढ़ाई करने वाले हैं साइंस साइड से, तो इसका कोई वही नहीं है कि कहाँ आके टपक पड़े। ठीक है, ये किसी से कुछ पूछेगा नहीं, एक बैग आ जाता है और सब जगह आता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना और बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादातर, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स तो इसको पढ़े भी होंगे 1-2 बार। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उन लोग को क्या या तो डायरेक्ट रटा दिया गया होगा और या तो कोई ट्रिक के माध्यम से रटाया गया होगा। लेकिन मैं पूरे 95% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उन्हें ये नहीं बताया गया होगा कि अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 तो क्यों होती है और कैसे होती है, ये नहीं बताया गया होगा। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो आज मैं आप लोग को वही बताना चाहता हूँ जो अभी तक आप लोग को नहीं बताया गया है। उसके बाद में क्या करूँगा, जैसे आपको एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन करने हैं वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो उसके लिए भी अभी दूसरा मेथड बताऊँगा कि देखते ही पलक झपकते ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले जो आपको आज तक कभी नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया गया होगा, वो आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले कि अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है तो कैसे होती है, वो देखते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में तो क्वेश्चन नहीं है इस तरीके के, लेकिन अदर बुक अगर आप उठाओगे ना तो वहाँ क्वेश्चन भी इस तरीके के आपको दिखेंगे कि सिद्ध करो कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो अगर आप सच में वास्तव में अगर मैथ पढ़ना चाहते हो, अगर कोई कुछ करना चाहते हो मैथ में, तो इस तरीके से पढ़ो मैथ। केवल वो क्या नाम सिलेबस मत ख़त्म करो पढ़ के। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज सबसे पहला काम है कि हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले 45 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहला काम हम 45 डिग्री पे करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा अभी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, राइट एंगल है। ओके, अब हम कितने डिग्री की कोण की बात कर रहे हैं? 45 डिग्री की। ठीक है, तो मान रहे हैं हम कि कोण जो ए है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और समकोण कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का? तो समकोण जो होता है मेरे चांद सितारे, वो होता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? नहीं पता, आज तक नहीं सुने हो? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है।
तो देखो एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 45 डिग्री, तो जो बचा कोण उसे आप बता सकते हो कि नहीं कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते तो मैथ पढ़ना बेकार है आपका। देखो ये 90 डिग्री हो गया, इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 135। तो टोटल कितना होता है त्रिभुज के कोणों का योग? 180। और है कितना? 90 और 45, ये 135। तो 180 में से 135 घटा दो तो ये कितना बचेगा? 5 और 7 ये बचेगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब जो कोण सी है वो भी कितना है? वो है 45 डिग्री। ओके। और आप लोगों ने अगर चैप्टर 6 पढ़े हैं या आप लोगों ने क्लास 9th में भी सॉल्व किया होगा इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कि यदि, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, कि यदि त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं ना, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी, उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब देखो कोण ए कोण सी बराबर है कि नहीं है? कोण ए बराबर है कोण सी के, दिख रहा है नहीं? ये 45 डिग्री 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखो, यदि दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है? भुजा ए बी दिख रही है, तो इसलिए ए बी बराबर होगा, अब कोण ए, इसके सामने की भुजा कौन सी दिख रही है आपको? बी सी। तो भुजा ए बी और भुजा बी सी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? फिर से सुनो एक बार। मैंने क्या किया, हमने अभी 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कार्रवाई करना शुरू किया है। ओके, मैंने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो हमने ले लिया क्या कि ये हमारा कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है। ओके, फिर हम देखो 45 डिग्री कोण की बात कर रहे हैं, तो एक कोण मैंने ले लिया 45 डिग्री, तो दो कोण हमें पता चल गए। और हम ये बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये बात पता है तो उसी के सहारे से हम बता सकते हैं कि कोण सी भी हमारा 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। अब हमें तीनों कोण पता चल गए। उसके बाद में एक बात और हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कोण सी के सामने भुजा ए बी दिखा, तो भुजा ए बी, कोण ए के सामने भुजा बी सी, तो भुजा बी सी। अब दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा आपस में बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हो गई तो लाइक ठोको और आगे बढ़ो। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या नाम देते हैं? हमेशा हम उसे बोलते हैं कर्ण। सम त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, और जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो ये वाली भुजा जो होगी ये लंब होगी, और जो बचती है लास्ट में उसे हम आधार नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब देखो, ये तो क्लियर हुई ना इतनी बात? आगे देखो, आज वो चीज़ बताने वाला हूँ आप लोग को जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अभी देखना, ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि लंब है इसका x, तो अगर ये x है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये x सेंटीमीटर है भुजा बी सी, तो भुजा ए बी भी तो x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि भुजा ए बी और भुजा बी सी आपस में बराबर हैं। और हमें ये, अब हम ये नहीं बोल सकते कि भुजा ए सी कितना, अब डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहारा, उसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस
50% इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 में बता दिया गया था। ये जो कर रहा हूँ ना, करीब करीब 90% आपको पता है कि होने क्या वाला है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के लिए प्लस लगाया गया ना, बराबर होता है। तो कर्ण देखिए क्या हुआ, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब BC, तो BC का होल स्क्वायर प्लस में आधार कितना AB, तो AB का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब जो जो पता है हमें वो रख दो। तो AC हमें नहीं पता और BC कितना है x का होल स्क्वायर प्लस AB, डायरेक्ट कर दो, x स्क्वायर और AB कितना है x, तो इसका भी स्क्वायर। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसकी, तो ये अंडर रूट 2 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर में जो चीज़ होता है अंडर रूट में, तो वो बाहर निकल सकता है, तो ये अंडर रूट 2x हो जाएगा। तो AC कितना निकला, AC निकला अंडर रूट 2x। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे खेला, अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट। हमें निकालना क्या है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45, सेक 45 और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अपने को एक तो साइन 45 और कॉस 45, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें पता है लाल बटे कक्का की ट्रिक, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार और कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ओके, अब देखो साइन 45 डिग्री की बात हो रही है, तो लंब बटे कर्ण L/K। अब ध्यान दो, इस त्रिभुज में लंब कितना है x अपॉन कर्ण कितना है अंडर रूट 2x। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√2। तो इस तरीके से साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये देखो निकल के 1/√2। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा कि आखिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती कैसे हैं। प्रूव अगर करना हो तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ओके, अब देखो कॉस 45 डिग्री, कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण A/K। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज पर नजर डालो, आधार कितना है x अपॉन कर्ण कितना है √2x। तो ये भी x और x बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√2।
तो इस तरीके से cos 45 डिग्री की वैल्यू आई निकल के 1/√2। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग tan की। तो tan के लिए लंब बटे आधार L/A। तो लंब कितना है, देखो लंब x अपॉन आधार ये भी x, तो ऊपर नीचे x बर्बाद होके 1 बचेगा, तो इसलिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब देखो cot, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लिया, अब बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। बस केवल इतना पता होना चाहिए आपको कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तब देखो क्या होगा, साइन, अच्छा कॉट देखते हैं। मान लो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1। जैसे देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो इसका उल्टा का मतलब जो ऊपर हो उसको नीचे ले आओ, और जो नीचे हो उसको ऊपर भेज दो। तो ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो इसको उल्टेंगे फिर भी 1/1 ही रहेगा, तो इसलिए कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो बिना किसी के जोर ज़बरदस्ती के। चलो अब सेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो सेक किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/√2, 1/√2। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा √2/1। मतलब उल्टा का मतलब जो नीचे रहेगा उसको आप ऊपर कर देना, जो ऊपर वो नीचे। तो नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, लिखो या ना लिखो, तो ये √2। तो इस तरीके से सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, तो यहाँ आप लिखेंगे √2। ठीक है। अब देखो कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो सर कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2। तो वही तो फिर अभी पहले ही तो किया, तो इसका उल्टा √2, तो ये भी हो जाएगा √2। तो इस तरीके से अब हमें क्या पता चल गया कि 45 डिग्री, चाहे साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक कोई भी अनुपात हो, 45 डिग्री वैल्यू कैसे निकलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, या तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, तो इन दोनों की तो एक ही साथ में निकाल देंगे। ओके, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, चलिए अब हम बात करेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है आखिर में। तो चलिए अभी ये सब करने के बाद मैं भी डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि साइन 30 डिग्री की वहाँ में काम लग रही है, आवश्यकता है हमें साइन 30 डिग्री की, तो कैसे तुरंत कैसे बताएंगे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, तो पहले ये सीख लो। अच्छा, हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी आपको है तो अच्छी बात, और नहीं है तो और अच्छी बात। समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ तो जानते ही होगे ना। क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक माध्यिका हम खींच रहे हैं जो इसको दो समान त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं ये है D। अब इसमें कितने त्रिभुज, आपको इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADC। ओके, अब देखिए यहाँ पर
तो कोण डी कितने डिग्री का होगा? तो सर कोण डी जो है यहाँ समकोण बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो अब देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, अच्छा एक मिनट, अगर ये 60 डिग्री हो गया, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री, समकोण है तो 90 डिग्री होगा ना, और ये 60 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री, ये कितना हो गया? 150 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें तीनों कोण पता है कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें हम निकालेंगे 60 डिग्री की वैल्यू सारी। तो उसके पहले क्या करिए, अच्छा चलिए त्रिभुज में ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है हमारा? ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सभी। तो हम मान ले रहे हैं कि ये भुजा है 2x, ये भुजा है 2x, और ये पूरी भुजा तब ये भी 2x ही होगी ना, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तभी समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो अगर ये पूरी 2x होगी तो ये माध्यिका मतलब ये इसे दो समान भागों में बांट रही है, अगर समान भागों में विभाजित कर रही है तो 2x का आधा कितना होगा? x होगा, x होगा। तो इसीलिए मैंने भुजाओं को 2x माना था, क्योंकि अगर x सबको मानते तो यहाँ x/2 हो जाता, आंसर वही आता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए ये कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी हो जाएगी x वाली, ठीक है, वरना यहाँ x/2 हो जाता अगर इसे हम x मानते। ओके, अब चलिए अब क्या कर रहे हैं, अगर त्रिभुज ABD की बात की जाए, त्रिभुज त्रिभुज ADB में अगर बात की जाए तो देखिए हमें भुजा BD पता है, भुजा AB पता है, लेकिन हमें भुजा AD नहीं पता है कि कितनी है, तो उसको हम निकालेंगे। तो अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये कि आखिर किस भुजा को हम क्या नाम दें। तो समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण। तो इसका मतलब भुजा जो AB है वो क्या है? वो कर्ण है, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री, ये कोण B की बात हो रही है। तो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है? तो ये BD दिख रही है, ओ सॉरी AD। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है? लंब, और बचा लास्ट में BD, तो ये आधार हो जाएगा, बेस, ये क्या है? आधार है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा आधार BD, लंब AD और कर्ण AB। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो होता क्या पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण भुजा का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर। तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब देखो कर्ण क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब, लंब क्या है? AD, AD का स्क्वायर प्लस आधार BD, BD का होल स्क्वायर। तो पता क्या क्या है हमें? हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब नहीं पता। तो चलिए जो जो पता हो वो रख दो इसमें। कर्ण AB है 2x, 2x का होल स्क्वायर प्लस AD तो नहीं पता, AD नहीं पता, प्लस BD है हमारा x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और ये AD का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो ध्यान दो AD का होल स्क्वायर एक तरफ रोक लो और इसको एक तरफ भेज दो, तो ये AD का होल स्क्वायर अकेला बचा, और जब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x स्क्वायर था, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो AD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, घट जाएगा, ये प्लस 4x स्क्वायर है, ये माइनस x स्क्वायर है, तो बचेगा 3x स्क्वायर। अब
स्क्वायर हम हटाना चाहते हैं तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर, x जो है वो स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा x। तो इस प्रकार AD इज इक्वस टू अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x। ये क्या निकल के आया, AD अंडर रूट 3x। अब देखो, अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं टोटल, जो मर्जी आप निकाल लो। तो चलिए हम निकालते हैं अब। सबसे पहले साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। ओके, अब ट्रिक पता है ना आपको क्या होती है, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन डबल KA, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक। तो साइन के लिए क्या होता है प्यारे मेरे चांद सितारे, लंब बटे कर्ण, L अपॉन K, L अपॉन K। ओके, अब ध्यान दो। फिर कॉस के लिए A अपॉन K, आधार बटे कर्ण, A अपॉन K, आधार बटे कर्ण। फिर टेन के लिए L अपॉन A, लंब बटे आधार, L अपॉन A। और कॉट के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो A अपॉन L। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो K अपॉन A, K अपॉन A। कॉसेक K अपॉन L, K अपॉन L। ये हो गया। अब देखो, अब नज़र डालो त्रिभुज पे, ठीक है। तो त्रिभुज में जो जो वैल्यू हो, देखो L लंब कितना है, अंडर रूट 3x, और अपॉन में कर्ण कितना है 2x। तो ये x और x बर्बाद हो जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2। कुछ बच्चों को तो पता होगा डायरेक्ट कि साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, लेकिन कैसे आज तक नहीं पता था। तो ऐसे होता है। अब देखो cos 60 डिग्री आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना x, तो x अपॉन, अब कर्ण की बात आती है A अपॉन K, A आधार हो गया और K कर्ण, तो कर्ण है 2x, तो अपॉन में 2x। तो ध्यान दो, x कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब tan की बात आती है, तो tan के लिए क्या होता है, L अपॉन A, L हो गया लंब कितना है, अंडर रूट 3x, अपॉन में आधार x, तो नीचे x हो गया। तो ध्यान दो, x ऊपर x नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 3। तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3। ओके, अब इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन कॉसेक का उल्टा कॉसेक, और टेन कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। ओके, तो देखिए अब कॉट 60 डिग्री, तो देखिए टेन का मान क्या आया, रूट 3। तो अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अगर उल्टा बोला जाए कि इसका उल्टा क्या होगा, तो वो 1/अंडर रूट 3। ठीक है, तो त्रिभुज देखने की भी आवश्यकता नहीं, इसी की सहायता से आप बता सकते हो कि क्या होगा, 1/रूट 3। और अगर यहाँ ध्यान दो कि सही आया कि नहीं, उल्टा होता है सही में कि बेवकूफ़ बना रहे हैं सर, तो वो भी देख लो। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है x है, और बटे लंब कितना, अंडर रूट 3x। तो ऊपर x नीचे x कैंसिल होके 1/√3
√3 ही तो आया, तो वही तो मैंने यहाँ भी तो लिखा। ठीक है, तो चाहे त्रिभुज की सहायता से लिख लो ऐसे, और चाहे इसका उल्टा कर दो, जो आपको अच्छा लगे। तो सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, और कॉसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉसेक 60 डिग्री का 2/√3। इसको पलट दो, जो ऊपर हो वो नीचे, जो नीचे हो वो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो इस तरीके से कॉट 60 डिग्री का मान निकल के आया 1/√3, और सेक 60 डिग्री का मान 2, और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। अब देखो, अब साइन 30 डिग्री की, और कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री की बात होगी। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसी में अभी काम बना देंगे, देखना। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताओ, कमेंट करो कितने बच्चों को पता था ये। जिसे जिसे नहीं पता था वो नो लिखेंगे, जिसे पता था वो यस लिखेंगे। अब हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 30 डिग्री कर दे रहे हैं। आप भी ऐसे कर लो मिटा के, आपसे नहीं होगा। चलिए अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। 60 डिग्री की जब बात कर रहे थे तो ये कोण बी, तो इसके लिए लंब था ये भुजा AD, और वो आधार था BD। तो अब चेंज हो जाएगा, अब 30 डिग्री कोण क्या है, अब कोण A की बात हो रही है जो कि है 30 डिग्री। तो अब जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो ये आधार ना हो करके अब ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और ये जो लंब था ये आधार हो जाएगा। बस ये करेक्शन इसमें करना था। क्यों? क्योंकि अब हम कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण 30 डिग्री की। तो अब केवल ये आधार और लंब में चेंजिंग होगी, कर्ण दोनों के लिए वही रहेगा। ठीक, बस इतनी ही हमें चेंजिंग करनी थी। आगे देखो क्या होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो L/K। लंब क्या है? अब लंब है यक्स, तो यक्स अपॉन कर्ण, कर्ण 2x। तो यक्स और यक्स कैंसिल होकर क्या आएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखो कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? √3x अपॉन कर्ण, कर्ण है 2x। तो ध्यान दो, यक्स यक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा? √3/2, √3/2। ओके, अब देखो टेन की बात आती है, तो टेन L/A मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? यक्स, तो यक्स अपॉन आधार जो कि है √3x। तो ध्यान दो, यक्स यक्स कैंसिल, बचा कितना? 1/√3। तो 33 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अब देखो, अब कॉट सेक कॉसेक के लिए इसी का उल्टा कर देना है। तो कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा? तो वो √3 होगा। ठीक है, और सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का होता है अगर √3/2, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। बस उल्टा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आई √3, और सेक 30 डिग्री की 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री की 2 हो गया। तो इस तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकलती है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना वरना इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे 0 डिग्री की। तो बनाते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज। तो ये बताइए कि ये तो हमारा हो गया समकोण 90 डिग्री।
तो अगर हम बात करें कोण ए बी सी, अगर कोण ए, ये बताओ कि कोण ए 0 डिग्री का कब होगा। यदि हम इसको ये वाली भुजा ए सी, इसको हम ऐसे खींच के इसको इधर लेके आए, ऐसे ऐसे ऐसे, मानो ये आई, एक बार इधर आई, ये ऐसे ऐसे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये वाली रेखा, ये ए सी भुजा ये ए बी के ऊपर हो जाएगी एकदम यूं, एक के ऊपर एक, तो उस देखिए तब त्रिभुज की आकृति कुछ ऐसी होगी, ये तब ये त्रिभुज ही नहीं रह जाएगा, ये एक केवल और केवल रेखा रह जाएगी। तो अब यहाँ पर त्रिभुज की बात नहीं करनी है आपको, ठीक है, त्रिभुज की कहानी ही नहीं रह जाएगी, तब ये एक रेखा हो जाएगी। तो उस स्थिति में अभी हम मान रहे हैं कि भुजा जो ए बी है वो यक्स है, क्या है, यक्स। और जब कोण 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम कोण 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये भुजा ए सी को ये करके कोण ए को 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भुजा ए सी ए बी के ऊपर नहीं आएगी तब तक कोण 0 डिग्री का नहीं होगा। तो जैसे ये भुजा ए सी ए बी के ऊपर आ जाएगी तो जो भुजा ए बी है वही हो जाएगी ए सी। तो इसका मतलब यदि ये यक्स तो ये भी यक्स, तो उस स्थिति में क्या होगा, भुजा बी सी की कहानी ही खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा यार। तो देखो हम मान रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, कोण ए की, कोण ए की। तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो भुजा ये हो जाएगी कर्ण, और जो बचता है उसे हम आधार बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आगे देखिए, तो जैसे ही भुजा ए सी ए बी के ऊपर आई तो कोण ए 0 डिग्री हो गया। उस समय क्या होगा कि लंब बी सी जो है उसकी तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। अब ये भुजा ए सी मान लीजिए, देखो समझो, ये है आपकी भुजा ए सी और ये है ए बी। तो जैसे अभी ये है यूं, तो जैसे जैसे ऐसे ऐसे आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो जो ये वाली भुजा, मान लो कि ये बी सी, ये भुजा ये वाली है, तो इसका तो काम ही खत्म, ये दोनों मिल गए। तो इसका मतलब उस स्थिति में लंब क्या होगा हमारा, 0 डिग्री। वो 0 डिग्री नहीं यार, 0 होगा। तो देखो वही मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बहुत बढ़िया से आए। तो लंब क्या हो जाएगा उस समय, 0। क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या नाम है, आधार क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, यक्स, और यही हो जाएगा कर्ण, भी यही हो जाएगा, कर्ण और आधार दोनों यक्स यक्स ही रहेंगे। और लंब 0। 0 कैसे, क्योंकि भुजा ए सी ए बी के ऊपर आ जाएगी, तब ये वाली भुजा की कहानी खत्म। तो अब ध्यान दो, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए क्या होता है, L अपॉन के, लंब बटे कर्ण L अपॉन के, और कॉस के लिए A अपॉन के, टेन के लिए L अपॉन ए, लंब बटे आधार L अपॉन ए, कॉट के लिए A अपॉन L, सेक के लिए K अपॉन ए, और कॉसेक के लिए K अपॉन L। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दो, साइन 0 डिग्री, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब तो 0 है यार, कितना, 0 बटे कर्ण। कर्ण कितना है, यक्स, तो ये यक्स है। और अगर भिन्न में भिन्न का अंश 0 होता है तो पूरी भिन्न 0 हो जाती है, बच्चे को पता है। तो इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये 0 आ गया। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यक्स, तो यक्स हो गया, बटे में कर्ण कितना है, कर्ण भी यक्स है, कर्ण भी यक्स। तो ऊपर नीचे एक जैसी, तो इसका मतलब ये 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। अभी तक आप लोगों को ये पता था कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है ये आज ही आपको पता चला। टेन 0 डिग्री की अगर बात करें तो देखो,
tan 0 डिग्री, tan के लिए L/A मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 0 और अपॉन आधार कितना x, तो इसका अंश 0 तो इसका मतलब पूरा 0, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का मान होता है tan 0 डिग्री का 0, तो 0 को लिख सकते हो 0/1, और 0/1 का अगर उल्टा पूछा जाए तो वो होगा 1/0। और अगर किसी भी संख्या में 0 की भाग दी जाती है, अगर किसी भी संख्या में 0 की भाग दी जाती है तो वो अनंत हो जाता है, तो वो अनंत हो जाता है। ये होता है अनंत का सिंबल, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, आज तक अगर आप लोग को नहीं पता था तो ये बात जान लेना कि अगर कोई भी संख्या हो, मान लो ये लिखा है 5 और इसमें आप 0 का भाग करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखो, तो इस तरीके से कॉट की वैल्यू क्या आई, कॉट 0 डिग्री की इनफाइनाइट। अब देखो सेक की अगर बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सर सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा यार, 1 होगा। तो इस तरीके से सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अभी जैसे कॉट जो खेला अभी कॉट के साथ खेला गया वही खेला फिर से खेला जाएगा, कि मान लो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0/1, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/0, और किसी भी संख्या में 0 की भाग दी जाती है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। और ये होता है सिंबल आपका इनफाइनाइट का। 8 ऐसे लिखते हो आप, 8 ऐसे, इसको पलट देना है, इसको क्या कर देना, स्लीपिंग मोड में। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब 0 डिग्री की वैल्यू निकल आई, अब लास्ट में बची 90 डिग्री, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसकी भी बात कर दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री की, तो फिर से वही हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ध्यान देना, जैसे 0 डिग्री का था वही कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री का, कि देखो हम बात कर रहे हैं अगर कोण ए की, तो इस त्रिभुज में कोण बी जो है वो तो क्या है, समकोण, और अगर हम कोण ए की बात करें तो हम इसे लेना चाहते हैं 90 डिग्री, क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं, 90 डिग्री की। तो कोण ए को 90 डिग्री अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। इसको हम पकड़ करके ऐसे, ऐसे है अभी, इसको हम ऐसे पकड़ करके ऐसे अगर सीधा कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कब होगा, जब अगर इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे, तो देखो अब ये क्या है, ये BC है, ध्यान देना क्या है ये BC, और जो AC था वो यूं था, और जब यूं हो गया तो ऐसे ऐसे आके इसके ऊपर आ गया, ठीक, ऐसे इसके ऊपर आ गया। अब ये दोनों एक हो गए, अब 90 डिग्री का बन गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो ये था AB भुजा, ये क्या हो गया, AB तो 0 हो गया, इसका काम ही खत्म। तो ध्यान देना, ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये कोण B समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और कोण A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये लंब होगी ये भुजा, और ये बची लास्ट में तो ये आधार हो गई। इतनी बात समझ में आई। और जब AC भुजा, ये जो कर्ण थी, ये जब BC पे आ गई तो उस समय आधार की कहानी खत्म हो गई। तो मतलब आधार क्या हो गया उस समय आधार जो था वो 0 हो गया। कितना, 0। और हम ये मान रहे हैं कि उस समय लंब यक्स था, कितना, यक्स, तो लंब, और ये कर्ण भी लंब पे आ गया, तो लंब और कर्ण जो था वो बराबर हो गया, तो दोनों ही यक्स हो जाएंगे।
इसके पहले वाले में क्या था, कर्ण 0 हो गया था, और अब ये भुजा आधार जो है वो 0 हो गई। ठीक है, चलिए हाँ, तो साइन 0 डिग्री L अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यक्स और कर्ण कितना है यक्स, तो यक्स बटे यक्स। ये 0 डिग्री नहीं यार, 90 डिग्री की बात हो रही है अब यहाँ पे। इसकी 90 डिग्री की, 90 बना दो, इसे क्या दिक्कत है, 90 बना दो। ठीक है, 90 डिग्री। तो क्या होगा, x अपॉन एक्स मतलब 1, और cos 90 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 0, और अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है यक्स, तो ये कितना हो जाएगा, अंश इसका 0 है तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0। और tan 90 डिग्री, तो ध्यान दो लंब बटे आधार, लंब कितना यक्स बटे आधार, आधार कितना 0। अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी भिन्न हो उसका अगर आधार आधार कह रहा हूँ, अगर हर 0 है मतलब उसमें अगर 0 का भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो ध्यान दो, कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो वो tan का उल्टा होता है। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आई तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट को आप लिख सकते हो इनफाइनाइट अपॉन 1, तो इसका उल्टा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर किसी भी संख्या में अनंत का भाग दोगे तो वो 0 होगा। और ये बात किसी को भी नहीं पता है कि, अगर नहीं सबको और तो पता है, लेकिन आप में से करीब 99% स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि 1 में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो 0 कैसे आता है। तो बस थोड़ी सी मात्र 1 मिनट समय दीजिए, आपको बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि अगर मैथ पढ़ रहे हो और मुझसे पढ़ रहे हो तो पॉइंट पॉइंट क्लियर होना चाहिए यार। चलो 1 अपॉन इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट कब आता है, जब हम किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो यहीं पर ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो जहाँ इनफाइनाइट है वहाँ हम रख रहे हैं 1 अपॉन 0। तो जब एक ये बच्चों वाली भिन्न सॉल्व करोगे तो ये कैसे सॉल्व होगी, 1 अपॉन 1 और इंटू ये 0 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अरे ये बच्चों वाली भिन्न तो आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब भिन्नों का गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 0 का 1 में गुणा होगा तो 0, और नीचे का नीचे 1 में 1 तो 1। और अब तो आपको पता ही है कि अगर भिन्न का अंश 0 हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा तो पूरी पूरी भिन्न 0 हो जाती है। तो इस प्रकार 0/1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। आज ये कितनी बड़ी जानकारी आपको मिली, सोचो अगर आप इस वीडियो में नहीं आते तो ये जानकारी मिलती है आपको, बहुत लकी हो यार। चलो तो ठोको ताली। अब सेक की बात करें अगर, तो सेक किसका उल्टा होता है, वो कॉस का उल्टा होता है। तो 0 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी 0, तो 0 ऐसे तो होगा 0/1, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/0। और 0 का अगर किसी में भाग देते हैं तो क्या होता है इनफाइनाइट मिलता है। अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री की वैल्यू भी आ चुकी हैं। 1 0 इनफाइनाइट और 0 इनफाइनाइट और 1। तो अब हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, आज बहुत ही बड़ी जानकारी आपको मिली है कि आखिर ये वैल्यू आती कहाँ से हैं। अब इसमें से करीब करीब ये जान लो 1 2 3 4 5 और 6 पंचे 30, ये मैंने एक टेबल ही नहीं आपको 30 सवाल करा दिए बातों बातों में, और आपको पता भी नहीं चला। कैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यार कि सिद्ध कीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, क्यों नहीं, कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है।
पूछ सकता है सेक 45 डिग्री की वैल्यू सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 होती है। कैसे होती है? वो कहाँ ऐसे ताकोगे? नहीं पता, ऐसे ताकोगे बैठ के। तो इस तरीके से होती है। अब आपका इसी में टेबल भी तैयार हो गया और इसी में आपको 30 क्वेश्चन भी पता हो गए और आपको पता भी नहीं चला। देखिए कितना इम्पोर्टेंट था आज का वीडियो, अब पता चला आप लोगों को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, कोई बढ़िया जानकारी अगर मिली होगी आज के इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे लिए चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ आज बातें की थी टेबल पे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसके लिए ये टेबल थोड़ी फास्ट पढ़ाऊंगा आप लोग को, वो दूसरी लॉजिक रहेगी उसमें कि ऐसे देखते देखते कैसे करोगे आप क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना असंभव है। पूरा पूरा 3 घंटे का समय आपके बोर्ड एग्जाम में केवल यही बनाते लग जाएगा। तो बहुत छोटी सी जानकारी है, करीब 2-4 मिनट में ये पूरा समझा दूंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था इसलिए वो टॉपिक नहीं कवर हो पाया। तो बाय बाय, सी यू।